आज जो है हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो हम लोगों ने आज जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक था हमारा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना क्यों आया, इसके पीछे का क्या रीजन था। तो उसको जानने से पहले हम लोग ये जाने कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और जब हमारे आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए तो उस दौरान अब देश को कैसे चलाना था। तो देश को चलाने के लिए चाहे वो कृषि के रूप में हो, उद्योग के रूप में हो या अन्य किसी भी बातों को लेकर हो, तो देश को चलाने के लिए एक प्लान तैयार किया गया, एक योजना तैयार की गई। और वो योजना जो पहले था वो था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। और अभी वर्तमान में तो फिर आप जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई यानी बीजेपी की सरकार आई तो फिर नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वहां पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि जो योजना आयोग आया, तो योजना आयोग जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन। हाँ ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन आया हमारा वो आया 15 मार्च 1950 को। तो 15 मार्च 1950 को पहले प्लानिंग कमीशन आया। तो जब योजना आयोग आया तो अब उससे संबंधित, चूंकि हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग जो है वो एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है, गैर संवैधानिक इकाई है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या जो है ना, थोड़ा आप उसको यहां ले लेते हैं। योजना आयोग की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। संविधान में इसकी जो व्याख्या है, ठीक है, वो नहीं की गई है कि मतलब कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे चर्चा नहीं की गई है। तो सवाल है कि योजना आयोग जब आया तो संविधान में इसकी व्याख्या थी नहीं, यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम कर रही थी। और जिस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उन्होंने यह बनाया क्योंकि जो योजना आयोग हमारा होगा, जो प्लानिंग कमीशन होगा, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। वो वर्तमान में जिस समय जो योजना बनेगा उस समय की जो प्रधानमंत्री होंगे वो योजना आयोग की अर्थात प्लानिंग कमीशन के वो अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और ये एक सलाहकारी निकाय है और इसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग निम्नलिखित में ऐसी कैसी इकाई है, तो वहां पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो एक सलाहकारी निकाय है, वो गैर संवैधानिक भी आप इसको कह सकते हैं, गैर संवैधानिक, ठीक है। तो ये गैर संवैधानिक इकाई है। उसके बाद जब योजना आयोग आया तो उसके देखरेख के लिए क्या कि जो पंचवर्षीय योजना आएगी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हो गया था, जिसको भारत का मंदिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो उसकी देखरेख के लिए एक कमिटी आई, वो बनाएगी एनडीसी, डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आया, जो राष्ट्रीय विकास परिषद आया, इसकी स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 को। सबसे पहले हमने बोला कि योजना आयोग 50 में आया, फिर उसके बाद जब 51 में शुरू हुआ 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना, तो फिर एनडीसी आई। इसका आना बहुत जरूरी था। एनडीसी जो थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 की गई और इसे सुपर कैबिनेट भी कहा गया। कैबिनेट तो आप समझते हैं ना, मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल होता है, तो इसे सुपर कैबिनेट कहा गया। अब सुपर कैबिनेट कहा गया इसको, तो अब देखिए सुपर कैबिनेट के पीछे का रहस्य क्या था, किसका जो वर्क था, एनडीसी का काम क्या था। एनडीसी का वर्क था योजना, जो भी पंचवर्षीय योजना तैयार होगी उसका अंतिम रूप से, योगदान नहीं, अनुमोदन, स्वीकृति, मतलब जो भी योजना तैयार होगा उसको अंतिम रूप से अनुमोदन किया गया। ये कार्य था एनडीसी का। इतना ही नहीं, योजना का एग्जीक्यूशन कैसे किया जा रहा है, मतलब योजना का जो संचालन है, एग्जीक्यूशन दैट मीन्स संचालन, ठीक है। दिखाई नहीं देगा तो आप बोल रहे हैं, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो योजना का संचालन, तो योजना का संचालन और योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनल जो स्वीकृति मिलेगी वो कौन देगा, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। आता है क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो वो देता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। यहां पे कोई प्रॉब्लम नो, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। चलिए अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे,
देखिए क्लास को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं ले जाते ना कि वो थोड़ा अनइंटरेस्टेड ना हो। समय है हमारे पास, हम लोग पढ़ते जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ। तो पहला हमारा आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी जो शुरुआत हुई 1951 में। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी अगर आए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई, तब प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। देखिए जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या हुआ? 5 इयर्स प्लानिंग। तो सन 1951 से सन 1956 तक ये चला। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब तक चला, तो 51 से 56 तक। उसके बाद स्थापना तो आपको बता ही दी है कि कब हुआ। इसमें मुख्य रूप से जो है ये जो एक मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, इसी पर आधारित थी, मॉडल पे आधारित थी। क्वेश्चन आता है कि हेराल्ड डोमर जो मॉडल था वो किस पंचवर्षीय योजना का आधारभूत संरचना था? तो वो था आपका कौन सा? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत सन 1951 से 1956 में हुआ। ठीक है, उसके बाद आइए उद्देश्य की बात किया जाए, इसमें किसकी प्राथमिकता दी गई? तो प्राथमिकता की बात की जाए, मतलब एक होता है ना प्रायोरिटी लेवल की, किस पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया, तो प्राथमिकता यहां दी गई किसको? कृषि को, एग्रीकल्चर। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो क्या है? किसानों का देश है। तो निश्चित सी बात है कि जब ये किसानों का देश है तो इसकी प्राथमिकता तो मिलनी ही चाहिए। तो ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया कि इस प्राथमिकता के तौर पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि और कृषि संबंधी विकास। उसके बाद प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का ना एक लक्ष्य रखा जाता था कि हम इतना लक्ष्य रखते, इतना % विकास का, और कितना % होता है। तो ऐसा एक लक्ष्य रखा गया था, और वो जो लक्ष्य था हमारा, और जो प्राप्ति थी, दोनों में फर्क था। लक्ष्य जो हमारा रखा गया था, तो लक्ष्य जो रखा गया था वो हमारा था 2.1%, जबकि प्राप्ति कितना का हुआ? 3.6% का रखा जो गया था ना उस समय, वो बहुत कम रखा गया था। लक्ष्य 2.1% रखा गया था कि हम लोग इतना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो हुआ 3.6%। यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से इस डाटा के आधार पे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, वो हमारे देश की विकास दर की पहली ट्रेन थी, यानी पहली रेलगाड़ी थी। लक्ष्य वहां पे रखा गया 2.1% और प्राप्ति कितना हुआ? 3.6%। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था ये हमारे लिए। उसके बाद थोड़ा इधर देख लेते हैं हम लोग, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, क्या कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, तो इसमें से था हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, ठीक है। और तीसरा था हमारा, ये तो हो गया भाखड़ा नांगल, और तीसरा एक और था, एक हीराकुंड, एक भाखड़ा नांगल था, एक डीबीसी दामोदर वैली, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। तो जो हमारा आप एक बार सुन लेंगे, चूंकि वहां दिखाई देगा, हम वहां पे रहते हैं, थोड़ा दिखने में दिक्कत भी होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 51 से 56 में हुआ, इतना ही नहीं, 51 से 56 में शुरुआत हुआ, और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस पे था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इसमें प्राथमिकता के तौर पे प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको रखा गया? तो कृषि को रखा गया। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, चूंकि वो उसके अध्यक्ष कार्यकारी नहीं कर सकते, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो वहां लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन प्राप्ति जो है वो लक्ष्य से भी ज्यादा हुआ, वो प्राप्ति था लगभग 3.5%, यानी 3.6%।
प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात अगर करें तो शुरुआत 1 अप्रैल, थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होना होगा ना, पहले तो हम लिख चुके 1 अप्रैल 1951, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्रमुख कार्य किए गए, उस प्रमुख कार्य में जो शामिल था आपका, वो शामिल है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध और दामोदर घाटी परियोजना, जिसको डीवीसी के नाम से जानते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक का कार्यकाल हुआ। मिटा सकते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय सेकेंड 5 इयर्स प्लानिंग योजना। देखिए, प्रथम जो हमारा चला वो 51 से 56 की ओर चला, तो जो सेकेंड चला ऑटोमेटिक 56 से चला होगा, तो 1956 से लेकर 1961 तक चला, ठीक है। कभी कभी आपसे कार्यकाल भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। यह जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल, अक्सर आप सेट में ये क्वेश्चन देखते हैं, पर आधारित थी। जैसे हमने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना वो हेराल्ड डॉमन मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्राथमिकता दिया गया, माने प्रायोरिटी लेवल पर क्या रखा गया, जैसे प्रथम में हम लोगों ने देखा ना कि प्रथम में कृषि को रखा गया, तो सेकंड में जो रखा गया वो रखा गया उद्योग को, इंडस्ट्री, ठीक है। और क्या रखा गया, इंडस्ट्री को। अब निश्चित सी बात है कि जब यहां आया तो निश्चित सी बात है कि यहां भी एक लक्ष्य होगा कि क्या लक्ष्य रखा गया, तो यहां पर जो रखा गया था, चूंकि इस समय भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो लक्ष्य यहां पे रखा गया था 4.5%, यह लक्ष्य था। लेकिन प्राप्ति की बात की जाए तो प्राप्ति सर 4.2% रहा, यानी हम जितना लक्ष्य रख सके उस लक्ष्य को भी हम लोग प्राप्त करने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में असफल हुए। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता के स्तर पे था वो किसको रखा गया, उद्योग को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, और सबसे ज्यादा सा क्वेश्चन आता है कि आपने नाम सुना है ना, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर का नाम सुने, स्टील प्लांट है, बोकारो का भी, राउरकेला, ये सब जो है, यानी कार्य की बात की जाए, नीचे अगर दिक्कत भी हो लिखने में तो यहाँ तो कौन कौन सा संयंत्र, दुर्गापुर संयंत्र इस्पात का है ना जी, ठीक है, भिलाई, तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो छत्तीसगढ़ में है, ये सब संयंत्र की जो स्थापना हुई वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो हम लोग फिर से रिपीट कर दे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन 1956 से 1961 तक यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें प्राथमिकता पर उद्योग को रखा गया था और इसका लक्ष्य 4.5% था, जबकि इसकी प्राप्ति मात्र 4.2% रही है, मतलब आप कह सकते हैं ये नेगेटिव रहा। और इसमें 3 महत्वपूर्ण दुर्गापुर संयंत्र, भिलाई संयंत्र और राउरकेला संयंत्र को रखा गया, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम लोग आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना पर कि तृतीय पंचवर्षीय में क्या क्या हुआ, वहां पर क्या किया गया, कितना रखा गया, क्या मिला, नहीं मिला, उस समय क्या क्या हुआ। तो इस तरीके से हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना में आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम आपने देखा 1951 से 56, फिर 56 से 61 और ये 61 से 66, 5 वर्ष का हो गया, ठीक है। तो थर्ड जो पंचवर्षीय योजना आया वो 1961 से 1966 तक आया। ये किसी भी मॉडल पे आधारित नहीं था, ये किसी मॉडल को अपनाया नहीं गया था। तो इसका जो उद्देश्य था, पर्पस था, उसका पर्पस था आत्मनिर्भर, जो भी मोदी जी चला रहे हैं अभियान, और उसके साथ साथ कृषि, उद्योग तथा उद्योग।
अब देखिए आप लोग का एक सवाल आता है कि सर अगर हमको एक ऑप्शन रहेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो वो एक ऑप्शन क्या होगा? तो सर वो एक ऑप्शन पुनः होगा कृषि। ठीक है, यानी प्रथम में भी और तृतीय में भी। यहाँ पे भी कौन है? कृषि। और ये तृतीय में भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1964 तक तो वही रहे थे ना। तो आत्मनिर्भर कृषि और उद्योग, यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य रखा गया था, यहाँ पे भी हम लोग जो है थोड़ा सा, यहाँ तो हम लोग बहुत असफल रह कर सकते हैं। यहाँ जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 5.6%, 5.6%। लेकिन अगर प्राप्ति की बात की जाए तो प्राप्ति सर केवल 2.6% रहा, जो काफी आप कह सकते हैं कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना में किसका नाम आता है? वो नाम आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण कार्य यहां हुआ, उसको भी आप नहीं भूल सकते, हरित क्रांति। गेहूं के क्षेत्र में स्पेशली आया था, एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति 1966 के पास 65-66 ऐसे बोला जाता है, वो आया था। और वो आया था तृतीय पंचवर्षीय योजना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन राइज किया जाएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आई, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसकी उत्पत्ति हुई? तो हरित क्रांति की। ठीक है, और एक पंचवर्षीय योजना हम लोग और ले लेते हैं। लेकिन हुआ क्या यहां पर, 1961 से 1966 की बात करें तो फिर 66 से लेकर ना, सॉरी 1966 से लेकर 1969 तक बंद कर दिया गया। इसको हम लोग जो है योजना अवकाश के रूप में ये साल जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? योजना अवकाश। ठीक है, तो 1966 से 1969 तक जो हुआ वो कुछ हुआ नहीं। उसके दौरान जो किया गया ना कि मान लीजिए कि 66 के बाद 67, 68, 69 ये तीनों साल जो है वो वार्षिक योजना चलाएगा, पंचवर्षीय नहीं चलाएगा। क्या चलाएगा? वार्षिक चलाएगा। तो इस तरीके से ये रहा। और हम लोग जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा किए और यहां तक हम लोग 1969 तक आए। चूंकि हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में इसलिए बांटने का प्रयास किए ताकि आप जो है समझ सके, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो और ताकि आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। और बाकी हम लोग एक सवाल था वो हम लोग वॉइस में आपको डाल देंगे। एक लड़की का सवाल था, सोनाली कुमारी का, व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी? तो नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू द इंडियन इकोनॉमिक्स। वो स्पेशली उसके लिए किया जाता है नॉमिनल जीडीपी, जो नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का। तो नॉमिनल जीडीपी स्पेशल रिफर्स टू द इंडियन इकोनॉमिक्स। और बहुत सारे अगर अलग अलग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया, वो हम आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और विशेष आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमी रही, और हम लोग जो लास्ट जो 7-8 पंचवर्षीय योजना बचा वो हम लोग कल के क्लास में पार्ट 2 में आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग आपका कमेंट फीडबैक का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।